A very fresh good morning to all of you. I hope you all are fit and fine at your home and safe from corona. And my dear student, today we are discussing about chapter 8th class 11th, and chapter name is local government. This is a 8th chapter of this of book part B, and let us start. First of all, I will tell you what is democracy. In a democracy, it is not sufficient to have an elected government at the center at the state level. It is also necessary even at the local level. डेमोक्रेसी सफिशेंट नहीं होगी जब तक कि कहते कि ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट हो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट हो. ये भी ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट भी इलेक्ट होनी चाहिए. एंड देयर शुड बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर लोकल अफेयर्स, ताकि लोकल एरियाज़ को, लोकल यानी कि जो ऑर्डनरी पीपल हैं उनको हैंडल किया जा सके, उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके बेटा. In this presentation we will understand why local government, हमें local government चाहिए क्यों है, and growth of local government in India, और growth जो है वो local government की इंडिया में क्या है, and local government in independent India, और 73rd and 74th amendment के बारे में पढ़ेंगे हम, and implementation of 73rd and 74th amendment के बारे में पढ़ेंगे बेटा. First of all, why local government? Why we need local government? Local government होती क्या है? Local government is government at the village and district level, यानी कि वो government जो village level पे भी हो and district level पे भी हो, and government closest to the common people, और जो वो गवर्नमेंट हो वो कॉमन पीपल के, एक साधारण जो व्यक्ति है उसके भी करीब हो. And government that involves the day-to-day life and problems of ordinary citizens, और जो गवर्नमेंट है मतलब डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ी हो, एक ऑर्डनरी पर्सनस के, ऑर्डनरी सिटीजन के, एंड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे. एंड लोकल गवर्नमेंट कैन बी वेरी इफ़ेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. लोकल गवर्नमेंट क्यों इफ़ेक्टिव होती है? क्यों केवल जो ऑर्डनरी पीपल हैं, जो लोकल पीपल हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है बेटा. एंड लोकल गवर्नमेंट बिलीव्स दैट लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. अब जो लोकल गवर्नमेंट है ये बिलीव करती है कि जो लोकल इंटरेस्ट है, ये लोकल नॉलेज है, वो मतलब ये सारा जो है लोकल गवर्नमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंग्रेडिएंट का काम करती है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के लिए बेटा. ओके. वाई लोकल गवर्नमेंट? दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर एफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन. कहते हैं ये किसके लिए नेसेसरी है? एक तो पीपल को एफिशिएंट करने के लिए और एक फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेटा. द एडवांटेजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ दैट इट इज़ सो नियर द पीपल. इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है ना वो ऑर्डिनरी पीपल के बहुत नज़दीक होती है. क्या आप अपनी प्रॉब्लम लेके प्राइम मिनिस्टर के पास सीधा जा सकते हो? नेवर. क्या आप अपनी प्रॉब्लम लेके चीफ मिनिस्टर के पास जा सकते हो? नेवर. आप अपने गांव के सरपंच के पास आप सीधे तौर पे जा सकते हो, आप उसी दिन उसी को मिल सकते हो बेटा, आपको कोई नहीं रोकेगा. तो इसलिए जो है जो लोकल गवर्नमेंट है वो ऑर्डिनरी पीपल के बिल्कुल नज़दीक होती है बेटा. ठीक है, मतलब नज़दीक मतलब उससे मिला जा सकता है, उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं बेटा. ये नहीं है कि हम लोग कोई बात ही मतलब हम उससे मिल ही ना पाएँ बेटा. It is efficient for the people to approach the local government for solving their problems both quickly and the minimum cost. देखो जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल पीपल के, जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके जो प्रॉब्लम्स है बहुत क्विकली सॉल्व करती है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर सॉल्व करती है बेटा. डेमोक्रेसी इज़ अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. It is about accountability,
डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन है, क्योंकि इसमें जो जनमत है, जो लोग हैं, वो डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट के डिसीज़न को या उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी उनके मतलब डिसीज़न है उनको चेंज किया जा सकता है जनमत के द्वारा बेटा, ठीक है। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है ये अकाउंटेबिलिटी है, मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि ये लेजिटिमेट है, मतलब कि आप जो है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे लिए जा रहे हैं या आपके साथ कोई मिसबिहेव हो रहा है या फिर जो है आपके साथ असमान बिहेव हो रहा है, तो आप जो है बेटा अपना जो केस है सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में लेके जा सकते हो। मतलब जो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो अपनी राइट्स को लेने के लिए। ओके बेटा, क्योंकि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लेजिटिमेट है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो अकाउंटेबल है बेटा। आपको क्या मिला हुआ है? देखो बेटा, राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप गवर्नमेंट के इंटरनल मैटर में भी आप जो है इंटरफेयर कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि कुछ गलत होता जा रहा है तो आप RTI लगा सकते हो गवर्नमेंट के ऊपर बेटा, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट इंश्योर बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी। देखो अगर जो स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट होगी तो ये इंश्योरिटी होगी कि आप बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो और पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी भी आपको मिलेगी बेटा। It is at the level of local government that common citizens can be involved in decision making concerning their lives, their needs and above all their development। देखो बेटा लोकल गवर्नमेंट में क्या है कि कॉमन जो पीपल हैं, कॉमन जो सिटीजन है वो भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं बेटा, अपनी नीड्स को जो है वो पूरा कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं बेटा। It is necessary that in a democracy, tasks which can be performed locally should be left in the hands of the local people and their representatives। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें कि है जो परफॉर्म कौन करता है? लोग परफॉर्म करते हैं। लोगों के हाथ में जो है पावर होती है और लोग ही अपना रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आगे जाके उसमें से जो मेजोरिटी वाला मेंबर होता है ना, तो उसको गवर्नमेंट में पावर मिल जाती है और वो रूलिंग पार्टी चलाता है अपनी बेटा, ठीक है। एंड कॉमन पीपल आर मोर फैमिलियर विद लोकल गवर्नमेंट देन विद द गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड और नेशनल लेवल। एक कॉमन पीपल किसके नज़दीक ज़्यादा होता है, किसके जो है फैमिली ज़्यादा होता है बेटा? वो लोकल गवर्नमेंट के साथ फैमिली ज़्यादा होता है बजाय स्टेट गवर्नमेंट के, बजाय नेशनल गवर्नमेंट के। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई नीड है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, मतलब लोकल एरिया से रिलेटेड लगा लो, आपकी जो भी है, आप पहले सरपंच के पास जाओगे। अगर गाँव में रहते हो सरपंच के पास जाओगे आप बेटा, आप सरपंच से मिल सकते हो बेटा, उसको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। पंच जो परमेश्वर होते हैं, जो सारे के सारे जो हैं वो आपका जो है कंक्लूजन निकालेंगे, आपको बताएंगे कि ये करो, आप ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन अगर आप सीधा आपकी प्रॉब्लम आप जाके चीफ मिनिस्टर को सीधा नहीं मिल सकते, आपको उनके एजेंट्स को मिलना पड़ेगा, उनके मंत्रियों को मिलना पड़ेगा, वो भी आगे आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। इस तरह से आप चीफ मिनिस्टर को नहीं मिल सकते, आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकते, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके तरले करने पड़ेंगे, तब जाके मिल पाओगे। अदरवाइज़ आप लोकल गवर्नमेंट को आप मिल सकते हो बेटा, ठीक है। And they are also more concerned with what local government does or has failed to do, as it has a direct bearing and impact on their day to day life। हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर लोकल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड द स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इज़ लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जितनी ज़्यादा ताकतवर लोकल गवर्नमेंट होगी उतनी ज़्यादा हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको ताकत मिलेगी बेटा। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। इन मॉडर्न टाइम्स इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर क्रिएटेड आफ्टर 1882।
अब जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है वो कब क्रिएट की गई थी, 1882 में क्रिएट की गई थी। एंड लॉर्ड रिपन who was the Viceroy of India at that time took the initiative in creating these body। लॉर्ड रिपन को बेटा इसका श्रेय दिया जाता है कि लॉर्ड रिपन के कारण ही लोकल जो बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। और ये जो लॉर्ड रिपन था वो उस समय इंडिया का वाइसराय था बेटा। एंड दे वर कॉल्ड द लोकल बोर्ड, उसने लोकल बोर्ड को बुलाया। हाउएवर ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड द Indian National Congress urged the government to take necessary step to make all local bodies more effective। अब उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उस समय सत्ता में थी। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद जो थी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी। तो उसने भी बोला कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए प्रयास किए जाएँ। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विलेज पंचायत वर एस्टैब्लिश इन अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस। अब इसको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत विलेज पंचायत जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी जो है अलग अलग प्रांतों में बेटा। एंड दिस ट्रेंड कंटिन्यू आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये जो ट्रेंड था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद ही जारी रहा। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, जब प्रिपेयर किया गया, द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज असाइन टू द स्टेट। तो स्टेट के लिए मतलब देखो एक जो लोकल गवर्नमेंट जो है वो असाइन की गई किसके लिए, स्टेट के लिए। It was also mentioned in the directive principle as one of the policy directives to all government in the country। देखो बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए कि पूरे जो गवर्नमेंट है कंट्री की सबके लिए मेंशन किए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जिसको बोला जाता है, ये आर्टिकल 51 में दिए गए हैं बेटा। दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉन जस्टिसेबल एंड प्राइमरली एडवाइजरी इन इट्स नेचर। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना बेटा, इसके पीछे कोई भी जो है कानूनी शक्ति नहीं है। अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल वंचित होते हैं आपसे तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उसके पीछे जो है कानून की शक्ति है। आप अगर आपके राइट्स कोई भी आपसे ले लिया जाता है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हो बेटा। ठीक है। Growth of local government in independent India. Local government got Philip after the 73rd and 74th Constitution Amendment Act। देखो बेटा लोकल गवर्नमेंट जो है वो 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है वो बनाई गई थी। एंड बट इवन बिफोर दैट सम एफर्ट्स इन द डिसीजन ऑफ डेवलपिंग लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। मतलब कुछ जो है इससे पहले भी जो है बनाई जा रही थी, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वो प्रयास किया जा रहा था। फर्स्ट इन द लाइन वाज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952 which sought to promote people's participation in local development in a range of activities। 1952 में जो एक कमेटी बनाई गई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1952 में ये बोला जा रहा था कि जो कॉमन पीपल हैं वो जो है मतलब जो गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। In this background, a three-tier पंचायती राज system of local government was recommended for the rural areas। अब 3-tier पंचायती राज जो है वो लोकल रूरल एरिया के लिए रिकमेंड किया गया बेटा। Some state like गुजरात, महाराष्ट्र adopted the system of elected local bodies around 1960। 1960 के जब जो स्टेट थी जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, उन्होंने भी लोकल बॉडीज़ को इलेक्ट किया बेटा, चुना। ठीक है बेटा, ये पार्ट 1 है आपका बेटा लोकल गवर्नमेंट का। पार्ट 2 भी आपके लिए जो मैं बनाऊंगी, ठीक है, वो आपको सेंड करूंगी बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।